दोस्तों, भगवान श्री राम का रथ उनकी अयोध्या से दूर होता चला जा रहा था। मार्ग में जो बड़े और छोटे गांव मिलते थे, उनमें निवास करने वाले मनुष्यों की व्याकुलता तथा उनकी बातों से यह स्पष्ट प्रतीत होता था कि भगवान श्री राम के वनवास जाने की खबर दूर दूर तक फैल चुकी है। गांव के लोगों की बातें सुनते हुए भगवान श्री राम अयोध्या की सीमा लांघकर आगे बढ़ गए थे। अयोध्या की सीमा पार करके भगवान श्री राम ने अयोध्या की ओर मुख किया और हाथ जोड़कर अयोध्या में निवास करने वाले तथा अयोध्या की रक्षा करने वाले देवताओं का स्मरण करके उन सभी देवताओं से वन में जाने की आज्ञा मांगी। उसके बाद शीतल जल बहाने वाली वेदश्रुति नदी को पार करके भगवान श्री राम अगस्त्य मुनि द्वारा सेवित दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गए। दीर्घ काल तक चलने के बाद भगवान श्री राम के रथ ने गोमती नदी को पार करके उसके बाद मोरों तथा हंसों से व्याप्त सैंदिका नामक नदी को भी पार किया। चलते चलते सूर्य जब अपने अस्ताचल की ओर बढ़ने लगा, तब भगवान श्री राम का रथ श्रृंगवीरपुर पहुंचा, जहां देव नदी गंगा की अविरल धारा बह रही थी। गंगा के दर्शन करके भगवान श्री राम ने सुमंत्र से कहा कि आज हम लोग यहीं रहेंगे। गंगा जी के समीप ही जो इंगुदी का वृक्ष है, इसी के नीचे आज रात में हम निवास करेंगे, क्योंकि यहाँ से मुझे गंगा जी का दर्शन होता रहेगा। श्रृंगवेरपुर में गुह नामक एक निषाद कुल का राजा राज्य करता था। वह भगवान श्री राम का प्राणों के समान प्रिय मित्र था। गुह ने जब सुना भगवान श्री राम उसके राज्य में पधारे हैं, तो वह अपने मंत्रियों और बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री राम के पास उनसे मिलने चला आया। भगवान श्री राम को वल्कल वस्त्र धारण किए देख गुह को बड़ा दुख हुआ। उसने भगवान श्री राम से कहा, आपके लिए जैसे अयोध्या का राज्य है, उसी प्रकार मेरा यह राज्य भी है। आप इसी राज्य पर शासन करें। गुह भगवान श्री राम के लिए नाना प्रकार की खाने की वस्तुएं लाया था, जिसे देख भगवान श्री राम उससे कहते हैं कि तुमने प्रेमवश यह जो कुछ सामग्री प्रस्तुत की है, इसे स्वीकार करके मैं तुम्हें वापस ले जाने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि इस समय दूसरों की दी हुई कोई भी वस्तु मैं ग्रहण नहीं करता, अपने उपयोग में नहीं लाता। वल्कल और मृग चर्म धारण करके फल मूल का आहार करता हूँ और धर्म में स्थित रहकर वन के भीतर ही विचरता हूँ। इन दिनों तुम मुझे इसी नियम में स्थित जानो। अपने रथ के घोड़ों को दिखाते हुए भगवान श्री राम गुह से कहते हैं कि ये घोड़े मेरे पिता महाराजा दशरथ को बहुत प्रिय हैं। इनके खाने पीने का सुंदर प्रबंध कर देने से मेरा भली भांति पूजन हो जाएगा। रात्रि गहरा चुकी थी, इस कारण भगवान श्री राम देवी सीता सहित भूमि पर लक्ष्मण द्वारा बनाई गई शैया पर सो जाते हैं। भगवान श्री राम से कुछ दूरी पर गुह अपना धनुष धारण करके सुमंत्र और लक्ष्मण से बातचीत करता हुआ श्री राम की रक्षा के लिए रात भर जागता रहा। गुह ने लक्ष्मण से कहा कि तुम्हारे लिए शैया तैयार है, इस पर सोकर विश्राम कर लो, क्योंकि मुझे एक सेवक तथा साथ में वनवासी होने के कारण सब प्रकार के कष्ट सहन करने का अभ्यास है, परंतु तुम सुख में पले हो, इसलिए सो जाओ। मैं श्री रामचंद्र जी की रक्षा के लिए रात भर जागता रहूंगा, क्योंकि इस भूतल पर मुझे श्री राम से बढ़कर प्रिय कोई दूसरा नहीं है। परंतु लक्ष्मण जी सारी रात जागते हुए गुह और सुमंत्र से बात करते रहे। रात बीती, प्रभात हुआ तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि अब हमें समुद्र गामिनी गंगा के पार उतरना चाहिए। तो लक्ष्मण ने गुह और सुमंत्र को बुलाकर उनसे गंगा पार उतरने की व्यवस्था करने को कहा। श्री राम की आज्ञा का पालन करने के लिए निषाद राज गुह ने अपने सचिव से कहा, तुम घाट पर एक सुंदर सी और मजबूत नाव ले आओ। निषाद राज गुह का आदेश सुनकर उस सचिव ने घाट पर एक मजबूत और सुंदर सी नाव की व्यवस्था कर दी। नाव के आने के बाद भगवान श्री राम ने सुमंत्र से कहा कि अब वह अयोध्या वापस लौट जाएं। अब हम लोग पैदल ही वन की यात्रा करेंगे। तब सुमंत्र ने बड़े दुखी मन से भगवान श्री राम से कहा कि मैं अकेला अयोध्या वापस जाकर महारानी कौशल्या से क्या कहूंगा कि मैं आपके पुत्र को वन में पहुंचा आया हूँ। श्री राम, अब मैं आपके बिना अयोध्या लौटकर नहीं जा सकूंगा, अतः मुझे भी वन में चलने की आज्ञा दीजिए। तब भगवान श्री राम ने सुमंत्र को समझाते हुए कहा कि सुमंत्र, जब आप अयोध्या लौट जाएंगे तो आपको देखकर मेरी छोटी माता कैकेयी को यह विश्वास हो जाएगा कि श्री राम वन को चले गए। यदि आप वापस नहीं गए तो उन्हें संतोष नहीं होगा और मेरे वनवासी हो जाने पर भी वह महाराज दशरथ के प्रति मिथ्यावादी होने का संदेह करेंगी।
इस प्रकार सुमंत्र को समझाकर भगवान ने निषाद राज गुह से कहा कि इस समय मेरे लिए ऐसे वन में रहना उचित नहीं है जहां जनपद के लोगों का आना जाना अधिक रहता हो, तथा साथ ही भगवान श्री राम ने अपने केशों को जटा का रूप देने के लिए गुह से बड़ का दूध मंगाया तथा उस बड़ के दूध से श्री राम और लक्ष्मण अपने केशों की जटा बनाकर जटाधारी हो गए और ऋषियों के समान शोभा पाने लगे। फिर भगवान श्री राम के आदेश से लक्ष्मण जी ने देवी सीता को नाव पर बिठाया और स्वयं भी उस पर आरूढ़ हुए। अंत में भगवान श्री राम भी उस नौका पर बैठे तथा निषाद राज गुह ने नाविक को नौका खेने का आदेश दे दिया। गंगा की बीच धारा में पहुंचकर देवी सीता ने हाथ जोड़कर गंगा जी से प्रार्थना की कि भगवान श्री राम आपसे सुरक्षित होकर अपने पिता की आज्ञा का पालन कर सकें, ऐसी कृपा कीजिए। वन में 14 वर्ष तक निवास करके जब पुनः अयोध्यापुरी को लौटेंगे तब मैं पुनः आपको मस्तक झुकाऊंगी और आपकी पूजा करूंगी। आपके किनारे जो जो देवता, तीर्थ और मंदिर हैं उन सब का मैं पूजन करूंगी। इस प्रकार गंगा जी की स्तुति करती हुई देवी सीता गंगा नदी के दक्षिण तट पर जा पहुंची। डू यू नो के सभी वीडियोस को एपिसोड्स वाइज देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन पर जरूर जाएं और रामायण की संपूर्ण कथा को एपिसोड्स वाइज जानने के लिए हमारे नए चैनल सुनो रामायण को सब्सक्राइब करें।